अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। और जनाब हुमायूं सईद पाकिस्तान के एक बड़े स्टार हैं शोबिज़ इंडस्ट्री के, तो आप उनको सबसे बड़ा स्टार कह सकते हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री के भी अब वो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार हैं, चूँकि फ़िल्म इंडस्ट्री में शान भी मौजूद हैं। और फिर अब फवाद खान की भी एंट्री द लेजेंड ऑफ मौला झट के बाद हो गई है। और हुमायूं सईद तो हर 1-2 साल में कोई एक ऐसी वो हल्की-फुल्की फ़िल्म बनाते हैं, रोमांटिक कॉमेडी सी फ़िल्म होती है, लेकिन वो अच्छा बिज़नेस करती है और उसमें एक स्टार कास्ट भी होती है और लोग उससे एंटरटेन भी किसी हद तक हो जाते हैं जनाब। तो अब हुमायूं सईद की जो पिछली 2 बड़ी मशहूर फ़िल्में, एक तो पंजाब नहीं जाऊँगी, एक लंदन नहीं जाऊँगा, जिस पर उनकी कंट्रोवर्सी भी शान के साथ क्रिएट हुई। इन दोनों के बाद अब ये जाऊँगा सीरीज़ को हुमायूं सईद जनाब एक्सटेंड करने के मूड में हैं और उनका अगला प्लान मैं आपको बताने लगा हूँ। और उसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हुमायूं सईद इंडिया में काम कर भी चुके हैं और फिर एक इंडियन फ़िल्म में उन्होंने साइन करके कमिटमेंट करके फिर वो स्टेप बैक भी हो गए थे। क्यों हो गए थे? कौन-सी फ़िल्म थी? किस टॉपिक पर थी? कैसे उस फ़िल्म से दोनों मुल्क यानी पाकिस्तान और इंडिया करीब आ सकते थे? तो ये तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में ज़रा आपको एक-एक करके सामने रखता हूँ जनाब। तो अ, इंडिया भी जाऊँगा, ये इस टाइटल से हुमायूं सईद अब नई फ़िल्म बनाने का इरादा रखते हैं। और अभी रिसेंटली जो एक अवार्ड शो इंडिया का हुआ, उसमें हुमायूं सईद, फ़ाहद मुस्तफ़ा और कई आर्टिस्ट बुलाए गए थे पाकिस्तान से ख़ुसूसी तौर पर, और वहाँ पर उनको अवार्ड्स भी दिए गए। वहाँ पर पाकिस्तान इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के भी तमाम बड़े स्टार्स मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में हुमायूं सईद, फ़ाहद मुस्तफ़ा और बाकी पाकिस्तान के तमाम स्टार्स को बड़ी इज़्ज़त दी गई। उनको स्टेज पर बुलाया गया, उनको अवार्ड्स भी दिए गए। तो वहाँ हुमायूं सईद ने जनाब ऐलान किया कि अब वो ये पंजाब नहीं जाऊँगी, जो 2017 में आई थी, फिर 2020-22 में आई जनाब लंदन नहीं जाऊँगा। तो अच्छा, उसमें भी महविश हयात थी, इसमें भी महविश हयात थी, इसमें कुबरा खान भी थी, लंदन नहीं जाऊँगा में। तो वहाँ पर हुमायूं सईद ने बहुत हल्की-फुल्की गुफ्तगू करते हुए ये इशारा दे दिया कि अब वो सोच रहे हैं और ज़हन वो इस पर काम कर रहे हैं कि अब मैं इंडिया भी जाऊँगा। अब जनाब वो इसका ऑफ़िशियली कब ऐलान करते हैं, ये हमें देखना होगा। लेकिन इससे पहले हुमायूं सईद का जो इंडिया में काम का बैकग्राउंड है, जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको ज़रा मुख्तसरन बता देता हूँ। 2009 में, यानी आज से कोई 13 साल पहले, एक मूवी थी जशन जो आई थी और उसमें हुमायूं सईद को एक मेन कैरेक्टर दिया गया था। वो जशन मूवी के मेन विलन थे, यानी एक तरह से वो लीड रोल में शामिल थे। और आम तौर पर ये तासुर हमें मिलता है कि जी बॉलीवुड की मूवीज़ में पाकिस्तानी एक्टर्स को, चाहे वो एक्टर्स हों एक्ट्रेसेस हों, वो बड़ा छोटे-छोटे रोल दिए जाते हैं। लेकिन मायरा खान को हमने रईस में देखा था, वो लीड हीरोइन थीं। और फिर हमने हुमायूं सईद को जशन में देखा था, जनाब वो लीड हीरो थे। और जशन के बाद चंद ही सालों के बाद, यानी 2015 में, जशन के 6 साल बाद, महेश भट्ट ने एक मूवी का ऐलान किया। उस मूवी का नाम था दुश्मन। और वो जनाब एक इंडियन एक्टर शाद और हुमायूं सईद को लेकर ये पंजाबी इंडियन फ़िल्म बनाना चाहते थे। और उसका कास्ट वगैरह सब फाइनल हो गई थी, फ़िल्म ऑन फ्लोर चली गई थी, काम शुरू हो गया था। और उसका टॉपिक जो था वो इंडियन और पाकिस्तानी, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी की फ्रेंडशिप पर था, दोस्ती पर था। और महेश भट्ट का उस वक्त ये समझना था, ये मानना था और ये कहना था कि ये फ़िल्म दोनों मुल्कों को करीब लाने में और आपस के ताल्लुकात बेहतर करने में मदद दे सकती है। चूँकि हम आम तौर पर देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ज़ाहिर है एक हमेशा से एक राइवलरी है। और अक्सर व बेशतर ये देखा जाता है कि ताल्लुकात आपस में कशीदा होते हैं, तो फिर सरहदें बंद हो जाती हैं, तो फिर दोनों ममालिक में एक दूसरे के स्टार्स का आना जाना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वरना एक मौके पर हमने देखा है कि इंडियंस ने भी यहाँ पर आकर, ओम पुरी ने, नसीरुद्दीन शाह ने और कई इंडियन एक्टर्स ने पाकिस्तानी मूवीज़ में काम किया। और पाकिस्तानी एक्टर्स ने भी बहुत सारे वहाँ पर जाकर इंडिया में काम किया है। और दोनों ममालिक में दोनों के स्टार्स को बहुत प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त और अच्छे और बेहतरीन रोल्स मिले हैं। और हर एक्टर, चाहे वो यहाँ का हो या वहाँ का हो, एक दूसरे के साथ काम करना चाहता है। तो अब हुमायूं सईद एक बार फिर ये स्टेप उठा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं। चूँकि कुछ ऐसी इत्तलात हैं, अभी इनकी कंफर्मेशन होना बाकी है, चूँकि ऐसी इत्तलात हैं कि इंडिया भी जाऊँगा, जब हुमायूं सईद इसका ऐलान करेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि कुछ कैरेक्टर्स बॉलीवुड से भी लें। चूँकि जिस तरह उन्हें दुश्मन में कास्ट किया गया था, जो दुश्मन से हुमायूं सईद अलहदा क्यों है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जनाब 2015 में ये मूवी शुरू हुई, लेकिन 2016 में हुमायूं सईद ने अपने आप को इस मूवी से अलहदा कर लिया। और उसकी वजह उन्होंने उस वक्त ये बताई थी कि उनका शेड्यूल बहुत बिजी है, क्योंकि आगे उनकी मूवीज़ एक साथ लाइन से लगी हुई थी। ये वो सीज़न था जब जवानी फिर नहीं आनी आई थी, और फिर उसके बाद पंजाब नहीं जाऊंगी वो 2017 में आई। तो वो ज़ाहिर है उस वक्त बनने के मराहिल में थी, तकमील के मराहिल में थी। और उसके बाद भी हुमायूं सईद की बहुत सारी कमिटमेंट्स थी ज़ाहिर है, चूँकि उसके बाद उनका प्रोडक्शन हाउस भी चल रहा था, ड्रामाज़ में वो खुद भी आ रहे थे। और
एक बड़ा मशहूर उन्होंने ड्रामा किया भी, मेरे पास तुम हो, ये उन्हीं दिनों की, ये उसी दौरान उसकी शूटिंग वगैरह वो चल रही थी, तो उसमें भी वो बहुत बिज़ी थे। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बिज़ी होने की वजह से फिर उन्होंने दुश्मन फ़िल्म से अलहदगी इख्तियार कर ली और महेश भट्ट से उन्होंने एक्सक्यूज़ कर लिया। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुमायूं सईद के महेश भट्ट कैंप में भी और फिर जशन की जो टीम थी उस कैंप में भी अच्छे टर्म्स हैं, अच्छे रिलेशंस हैं। तो ये ऐन मुमकिन है कि हुमायूं सईद जब इंडिया भी जाऊंगा का ऑफिशियल ऐलान करें तो उसमें बहुत सारे लोग हमें टेक्नीशियन टीम में भी और बहुत सारे लोग हमें फ़िल्म की मेन कास्ट में भी बॉलीवुड के नज़र आएँ। अब वो कौन लोग होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और फिर कुछ क्लूज़ मिलते जाएंगे, कुछ ख़बरें खुलती जाएंगी, तो वो आपको इंशाल्लाह अपडेटेड मैं इस सिलसिले में रखूँगा और तमाम इन्फॉर्मेशन इस बारे में मिलने वाली सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ये भी ज़रूरी है कि बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको अपलोड होते ही मिल जाएँ और आप ये तमाम वीडियोज़, ये तमाम इन्फॉर्मेशन इससे आप अपडेटेड रह सकें। और क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में, कैसे ऊपर जा रही है, इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, उसको किन मुश्किलात का सामना है, किन चैलेंजेस से इस वक्त वो गुजर रही है और फ्यूचर दोनों में आने वाली मूवीज़ कैसी हैं और कहाँ तक ये दोनों इंडस्ट्रीज़ जा सकती हैं और किस तरह से इनका आपस में मुकाबला हो सकता है और दीगर तमाम अहम मौज़ूआत पर भी आप लोग अपडेटेड रह सकें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपसे कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।